राधे राधे। हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगी यमराज की डायरी के बारे में। कुछ लोगों को ये बातें एक कहानी लगती हैं, कुछ लोगों को बस यूं ही मतलब एक आस्था है तो ईश्वर है। तो जीवन में जो कुछ पहले की चीज़ें हैं, जो बतलाई गई, जो कही गई, वो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन काल में महसूस कर रहे हैं। तो इस जो कहानी है यमराज की डायरी, यह भी हमारे आपके जीवन में होने वाले वह तमाम कार्य जो हम कर रहे हैं उस पर आधारित है। आइए इस कहानी को पाते हैं और जीवन में सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो इसे अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही स्थान दीजिए। एक बार क्या होता है, यमराज जी भ्रमण कर रहे थे धरती पे। उनको प्यास लगी। वह उस व्यक्ति के पास पहुँचे जिसका उनको प्राण ही हरने आए थे। उससे बोले कि मुझे पानी पिला दो। वह यमराज को कैसे पहचानेगा? वह उनको नहीं पहचाना और उनको पानी जब पिला दिया, पीने के बाद यमराज जी बोले, तुम्हें पता है तुम मुझे पानी पिलाकर मुझे तृप्त किए, पर मैं तुम्हारे प्राणों को लेने के लिए आया हूँ। वो आदमी एकदम घबरा जाता है। तो यमराज जी बोलते हैं कि तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरे प्यास को शांत किया, मुझे तृप्त किया, तो मैं तुम्हें 5 मिनट दे सकता हूँ। ये मेरी डायरी है, इसे लो। इसमें जो तुम लिख दोगे वह तुम्हारे लिए मैं अवश्य करूँगा। यमराज जी ने उसे उस डायरी दे दी और वहाँ से चले गए। बोले 5 मिनट में मैं आता हूँ। वो जब पहला पेज पलटा तो उसको अपने पड़ोसी का ही पेज दिखा। तो उसमें लिखा था कि उसको लॉटरी लगने वाली है, बहुत ही संपत्ति प्राप्त होगा उसको। अब ये देखकर उसको कैसे रहा गया, उसने तुरंत लिख दिया कि इसकी लॉटरी लगे ही नहीं। दूसरा पेज पलटा, देखा कि उसके दूसरे बगल वाले पड़ोसी का बेटा नेता बनने वाला है, इलेक्शन में जीत जाएगा। उसने लिख दिया कि वो जीते नहीं। इसी तरह से उसके रिलेटिव लोग, उसके आस पड़ोस, अपने परिचय, दोस्त जो भी था, सब में वो कुछ निगेटिव चीज़ें लिखता गया। अंततः उसका पेज आया और जब वो अपने बारे में सोचे और सोचकर लिखना चाहे, उसी वक्त उसका 5 मिनट समाप्त हो जाता है। यमराज जी आ जाते हैं। तब यमराज जी कहते हैं कि मनुष्यों को तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला था अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन तुम दूसरे में ही उलझे रह गए, अपने बारे में ना सोच पाए और ना ही लिख पाए, और उसका इस तरह से अंत हो जाता है। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है इस कहानी से, ये कहानी हमें बड़ी अच्छी सीख देती है कि आज कल भी वो दौर था, आज भी वही दौर है। आज भी हम अपने सुख से कम दूसरों की सुखी से दुखी ज़्यादा हैं। हम दूसरों में परेशान हैं। हमेशा ऐसे कई बार होता है कि वह ईश्वर हमें बहुत मौका देता है। तो हमें पहले स्वयं के बारे में सोचिए। किसी की बुराई सोचने में, किसी की बुराई करने में या किसी को छोटा बनाकर कोई बड़ा नहीं होता। वही व्यक्ति बड़ा होता है जिसके अंदर सत भावना हो, सत विचार हो, सबके लिए प्रेम हो, ईश्वर के लिए भक्ति हो। जब ये सब गुण है रहेंगे तो अवगुण आएंगे ही नहीं। इसलिए ये सारे गुण जो हैं हमें उस ईश्वर के चरणों से, उस ईश्वर से जुड़ने से ही प्राप्त होंगे। क्योंकि पॉजिटिव और सकारात्मकता ऊर्जा जो होता है वो हमारे ईश्वर के नाम से, ईश्वर के अनुष्ठान से
ईश्वर से जुड़ने से और ईश्वर की महिमा से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग से विनय निवेदन है कि ईश्वर से जुड़िए और अच्छी सोच लाइए। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करिएगा और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।